नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मैं बनारसी अंचल के साथ और हम लोग ये 7वां पेपर करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम से, जो कि सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए, भर्ती परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो लीजिए समय न जाया करते हुए पहला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरैया, भीमबेटका, लेखैया या फिर आदमगढ़? तो आपका सही उत्तर है भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सेकंड, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? गज, वृषभ, गैंडा या फिर एक श्रृंग पशु? तो सही उत्तर है सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय ये एक श्रृंग पशु हैं। नेक्स्ट, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चन्हुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो या मुंडीगाक? तो सही उत्तर है लोथल हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 4 सुमेल करने को दिया हुआ है। यह स्थानों की पहली सूची दिया हुआ है और वहाँ से क्या पाया गया है मित्रों, तो आप पहले अपना देख लीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है। मैं आंसर पे आता हूँ। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो देख लेते हैं। पहला, हड़प्पा कर्मचारियों के निवास, लोथल गोदी, कालीबंगा जूता खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट, फिफ्थ, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सही उत्तर है आपका वो वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, यजुर्वेद है। नेक्स्ट, उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? श्वेताश्वर उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद? तो सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद। इसमें उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में वार्तालाप है। सेवेंथ, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? अच्छावाप, भागदूत, पालागल या फिर संग्रहित्री? तो सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल में भागदूत आपका अधिकारी करों का संग्राहक होता था। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? अजातशत्रु, ब्रह्मदत्त, परीक्षित या प्रवाहण जावली? तो सही उत्तर है पांचाल का दार्शनिक नरेश ब्रह्मदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी मित्रों, यहाँ पे आंसर गलत हो गया है। ये आपका 8th का आपका है डी, प्रवाहण जावली उत्तर। भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ मित्रों। क्वेश्चन 9, जैन ग्रंथ में संलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या फिर भित्ति चित्र? तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग है। 10, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिक मार्ग या फिर त्रिरत्न? तो बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? असंग, दिंगनाग, नागार्जुन या फिर वसुबंधु? तो शून्यवाद के व्याख्याकार आपके नागार्जुन थे। नेक्स्ट 12, कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में वृष्णि विरस की पूजा का उल्लेख करता है? नागावी अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, मोराकूप अभिलेख या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख? तो सही उत्तर है मोराकूप अभिलेख भागवत अनुयायियों में वृष्णि विरस की पूजा का उल्लेख करता है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है? बसव, लकुलीश है मित्रों, बसव और ये आपका लकुलीश होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग भी है, निम्बार्क और शंकराचार्य? तो आपका सही उत्तर है वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक बसव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14 निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमनदेही, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या फिर मास्की? तो सही उत्तर है एक राज्यादेश जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, मास्की था। 15 मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का किससे संबंध था? कोष की देखभाल करता था, सेना का प्रधान होता था, कर को प्राप्त करता था या फिर राजा के खजाने की देखरेख करता था? तो मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कोष की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु, अश्वघोष, मोगलीपुत्तिस या कल्याण? तो आपका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भद्रबाहु था। क्वेश्चन 17 मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? सुपारा, भृगुकच्छ, पाटल या फिर ताम्रलिप्ति? तो मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का आपका ताम्रलिप्ति मुख्य बंदरगाह हो गया था। 18 चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी या फिर मलिक काफूर? तो चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया। 19 निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मरविजयोत्तुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था? विजयालय, परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम? तो सही उत्तर है आपका राजराजा प्रथम ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मरविजयोत्तुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था। 20 चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य था? वीर वलंजू व्यापारियों की बस्तियां, वीरों का नगर, नगर रक्षक की बस्तियां, काफिला रक्षकों की बस्तियां? तो आपका सही उत्तर है चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य वीर वलंजू व्यापारियों की बस्तियां था। क्वेश्चन 21 मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? गट्टेश्वर एवं कदम्बेश्वर, नागेश्वर एवं नागनाथ, कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर, नंजुंडेश्वर एवं श्री शैलेश्वर? तो सही उत्तर इसमें से आपका है कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। मथुरा शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंग आपका कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। 22 मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या फिर याल्दूज? तो मोहम्मद गौरी के बख्तियार खिलजी नामक दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट 23 दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद या फिर बलबन? तो सही उत्तर है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, बलबन था। 24 राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या फिर औरंगजेब? तो सही उत्तर है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में से उत्तर आपको देना है। तो देख लेते हैं मित्रों। हकाइक ए हिंदी, तो सबसे पहले आप भी गेस करिए। हकाइक ए हिंदी आपका अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिसवाकिया, कुंजुल तिजार, सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी और जवामिउल हिकायात बैलक अल कबायाकी। क्वेश्चन 26 अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? तो देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, खिज्र खां के, रायकरण के या रानी कमला देवी के? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका खिज्र खां के शासनकाल में लिखी। 27
निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख फरीदुद्दीन, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपका सही उत्तर है सूफी संत जिसने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया, वह था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। 28 कृष्ण राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता? तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। 29 निम्न में से किसने उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? निम्न में से किसमें? तो कौन सी वो चीज़ थी? छाया नाटक, कुश्ती, जुआ या फिर शतरंज? तो सही उत्तर है आपका शतरंज। नेक्स्ट 30 वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा अब्दुल अहमद चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? तो सही उत्तर है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था। 31 किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या फिर अकबर? तो सही उत्तर है आपका शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। 32 हुमायूं आगरा में इस तारीख को सिंहासन पर बैठा? 7 जनवरी 1530, 29 दिसंबर 1530, 23 सितंबर 1530 या फिर 16 फरवरी 1530? तो सही उत्तर है हुमायूं आगरा में आपका 29 दिसंबर 1530 को सिंहासन पर बैठा। 33 जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रोक कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो वह जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में टॉमस रो आपका 3 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रहा। नेक्स्ट 34 किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जहांगीर ने दिया था। 35 मुगल सम्राट औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, वीणा या इनमें से कोई नहीं? तो मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। 36 फिर से सही सुमेल करने को दिया है मित्रों, सम्राट और मकबरा, ठीक है, कहाँ कहाँ उनका मकबरा था? तो हम देख लेते हैं आपके अनुसार सही उत्तर क्या है। आप पहले मैच कर लीजिए अपने से, लीजिए। तो सही उत्तर पे हम भी आते हैं। आपका बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बसावन, बिशनदास, दशरथ या फिर मनोहर? तो सही उत्तर है वह हिंदू चित्रकार जो जहांगीर द्वारा ईरान शाह अब्बास के प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया बिशनदास था। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? बहर अल हयात, किताबुल हिंद, मजमुल बहरीन या सिर्रे अकबर? तो आपका सही उत्तर है इसमें से ये सिर्रे अकबर। एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति सिर्रे अकबर है। 39 तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा थी? अरबी, फारसी, तुर्की या फिर उर्दू? तो सही उत्तर है तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा फारसी थी। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने की छूट दे दी गई थी? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली?
तो सही उत्तर है आपको अंग्रेज़ों को 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है, यह कथन संबंधित है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। तो सही उत्तर है पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है, यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन 42, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? सूरत की संधि, मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि या फिर अमृतसर की संधि। तो आपका सही उत्तर इसमें से सालबाई की संधि है। मित्रों, लगता है कि ये 41 का फिर से आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था? पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आपका 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थीं? कपास, चीनी, जूट या फिर तांबा? नहीं। तांबा, इस्पात, नमक, कच्चा रेशम? नहीं। घोड़े, नमक, चीनी और रेशम? नहीं। आपका सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। 45, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो कुंवर सिंह बिहार से संबद्ध थे। अब ये देखिए विधान दिया हुआ है और गवर्नर जनरल के नाम, तो आप देख लीजिए 46 क्वेश्चन नंबर का किस तरह से आप मैच कर पाएंगे विधान और गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले हम लोग भी मैच करते हैं इसमें से मित्रों। तो 46 का आप देख लीजिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह आपका मैच करता है डलहौजी से, सती निषेध विलियम बेंटिक से, सहवास वय अधिनियम लेंसडाउन से, दास प्रथा का उन्मूलन आपका एलन बरो से। नेक्स्ट 47, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग्स? तो सही उत्तर आपका इसमें से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। 48, बम का दर्शन किसने लिखा था? भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, बीके दत्त या रामप्रसाद बिस्मिल? तो सही उत्तर है भगवती चरण वोहरा ने आपका बम का दर्शन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। 49, निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? तो सही उत्तर इसमें से क्या होगा? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो सही उत्तर इसमें से आपका है गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था 1906 के अधिवेशन में। 50, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या फिर लाहौर में? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। 51, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या फिर 16 अगस्त 1946? तो सही उत्तर है सीधी कार्यवाही दिवस के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 की तिथि घोषित की थी। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास या फिर फजलुल हक? तो सही उत्तर है आपका महात्मा गांधी को यह कार्य सौंपा गया था रिपोर्ट लिखने का, जलियांवाला बाग नरसंहार क्या। कथन देख लीजिए मित्रों। 53, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या अल्बर्ट आइंस्टीन? तो सही उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह विचार व्यक्त किया था। 54, निम्नलिखित में से किसने
1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सी आर दास, एनी बेसेंट, बी सी पॉल या मदन मोहन मालवीय ने? तो आपका सही उत्तर है सी आर दास ने। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित में से कौन एक कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? तो आप देख लीजिए मित्रों, कौन सा इसमें से असत्य होगा। वह काठियावाड़ के निवासी थे, बिल्कुल सही। उन्होंने मासिक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रारंभ किया, ये भी सही है आपका। उसके बाद भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन्होंने लंदन में एक छात्रावास स्थापित किया जिसे इंडिया हाउस कहा जाता था, ये भी सही है। वह गदर पत्र के संपादक थे, ये गलत है। 56, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 57, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 58, कथन और कारण दिया हुआ है मित्रों, देखते हैं। कथन ए, कांग्रेस कार्य समिति तथा AICC ने माउंटबेटन प्लान के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। कारण, माउंटबेटन प्लान के अनुसार डोमिनियन स्टेट के आधार पर दोनों उत्तराधिकारी राज्यों भारत व पाकिस्तान को शीघ्र सत्ता हस्तांतरण होना था। तो AR दोनों सही है, बिल्कुल। आप देख लीजिए BCD। तो इसमें से आपका सही उत्तर है, आपका A तो गलत है मित्रों और R आपका सही है, ये सही उत्तर में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 59, 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? तो कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य या प्रौद्योगिकी? तो सही उत्तर है 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति के शिक्षा क्षेत्र में आपका क्या आया? मौलिक परिवर्तन आया। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिखों पर उमदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? बलबन, रजिया, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो सही उत्तर है आपका रजिया ने सिखों पर उमदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अंत तक बने रहने के लिए, और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।